20 जनवरी 2024 को जैसा पेपर आएगा वैसा ही पेपर, मॉडल पेपर देख सकते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे। इसमें हिंदी, रीजनिंग, मानसिक योग्यता टोटल संपूर्ण हल कराने वाला हूँ, ठीक है। एक एक स्टेप देखना है। देखिए सबसे पहले इस टाइप का पेपर मिलेगा, तो पेपर में फर्स्ट पेज पे आप लोगों को रोल नंबर अपना भर देना है। परीक्षार्थी का नाम यहाँ पर पूछ रहा है तो यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। परीक्षार्थी का स्ट्रक्चर पूछ रहा है तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देंगे। 2 घंटे का पेपर होगा। यहाँ पर देखिए मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न रहेंगे, अंक गणित के 20 प्रश्न रहेंगे और भाषा परीक्षा के 20 प्रश्न रहेंगे। टोटल 80 प्रश्न रहेंगे, 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक एक स्टेप में बता रहा हूँ, ठीक है। एक एक स्टेप देखिए। सबसे पहले भाग 1 पे आते हैं। भाग 1 पे देखिए मानसिक योग्यता में आपको टोटल 10 भाग पूछेगा। 10 भाग में आप लोगों को और ये एक भाग में 4 प्रश्न, 10 भाग में 40 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो भाग 1 में आएंगे तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है, तो इस निर्देश को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं जो बताऊंगा वही होगा। देखिए ये निर्देश कह रहा है ना कि इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए, वही आंसर हो जाएंगे। इसमें सबसे जो अलग है वही आंसर हो जाएंगे। तो इसमें सबसे अलग कौन सा है, कमेंट कीजिए। सबसे अलग सी नंबर है, देख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में से हिस्सा काट दिया गया और किसी के बीच में से हिस्सा काटा गया है, नहीं काटा गया है, ठीक है। तो ये राइट आंसर सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर, यहाँ पर देखिए सबके बीच में ऐसे कलर किया गया है ऐसे, लेकिन इसके बीच में नहीं कलर किया गया है। राइट आंसर ए नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, इसके आकार जैसे मैं फिगर बनाने का प्रयास करूंगा। देखिए इसके आकार जैसे बना हुआ है, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज का कोना ऊपर है और ये कोना है, इधर कोना है, इधर कोना, समझ रहे हैं ना। तो इसके कोने के जैसे ही बीच में बनाकर ऐसे कलर किया गया, ऐसे कलर किया गया। सब में फिगर सेम, फिगर बीच में फिगर कलर किया गया है, सेम फिगर बीच में फिगर कलर किया गया है, सेम फिगर बीच में कलर किया गया है, लेकिन इसका सेम फिगर इसमें नहीं कलर किया गया है। तो राइट आंसर तीसरा का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे अलग कौन सा है भाई साहब, सबसे अलग बताना है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको भी डाउट होगा, मुझे भी डाउट है, तो आप बताइए, कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर आप लोग का ए नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर डिजाइनिंग में ऐसे ऐसे किया गया है, 3-4 जगह डिजाइनिंग किया गया है, बट इसमें थोड़ा थोड़ा डिजाइनिंग एक जैसे है, ठीक है, एक जैसे हैं, बट ये सबसे अलग है, ये मोटा सा दिख रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग का ए नंबर। भाग 2 में पहुंचते हैं हम लोग। भाग 2 क्या कर रहा है भाई साहब, भाग 2 देख लेते हैं। भाग 2 आप लोग का कहता है ना, भाग 2 कि इसमें क्या कीजिए भाई साहब, मेरे जैसे आकृति इसमें दिखा दीजिए, मैं जैसा हूँ वैसा ही इसमें होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है और इसमें 4 उत्तर दिए गए हैं, इसमें से राइट उत्तर चॉइस करना है। इसके जैसे जो होगा वो राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस निर्देश को पढ़ेंगे तो यही कन्फर्म होगा, ठीक है। तो इसको देखिए, इसके जैसे आकृति कौन सा है इसमें, तो इसमें मैच कराइए। यहाँ पर गोला पारा गया है तो यहाँ पर एक गोला पारा गया है, ये ऐसे त्रिभुज बनाया गया है तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया गया है, एक कैसा है तो ऐसे है, और ये आप लोग का क्या है, वर्ग है, तो यहाँ पर एक वर्ग है। तो राइट आंसर बी नंबर, सेम मैच कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है, तो ये देखिए यहाँ पर तीर है, तो इसी तीर को सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन इसके दोनों साइड में है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके एक साइड एक साइड एक साइड, लेकिन अब इसको चॉइस कीजिए। इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो 2 है किसमें, 2 है 3 है, 2 है 3 है, ठीक है, 2 है 3 है, ये भी ये हो जाएगा, ठीक है। क्यों ये नहीं होगा, इसके साइड में एक कलर कर दिया गया है, यहाँ पर देखिए तीर बना दिया गया है, तो इधर एक ही साइड में है, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग का काफी आसान है, इसके जैसे बताना है, सेम बताना है। तो इसके जैसे सेम आप लोग का कौन सा दिख रहा है, सेम भाई साहब आप लोगों को ये डी नंबर या ए नंबर कौन होगा, ये देखिए इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से। तो बिल्कुल जब ध्यान से देखेंगे ना, तो शायद एक ही जैसे फिगर कर दिया गया है, क्या कोई तो अंतर होगा, कुछ ना कुछ अंतर होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए भाई साहब, ये देखिए बहुत छोटा सा अंतर है। मैं जूम करूँगा वीडियो को, देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है, जूम कर रहा हूँ, थोड़ा सा जूम मैंने किया। यहाँ पर देखिए ये जो तीर बनाया गया है ना, तो ये थोड़ा तीर जैसे तीर रहता है वैसे तीर बनाया गया है। मैं यहाँ पर बना कर दिखाऊँ, यहाँ पर देखिए ऐसे बनाया गया है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ये तीर वाला, लेकिन इसमें ऐसे तीर बनाया गया, ऐसे देखिए ऐसे बनाया गया है इसमें, तो इसीलिए राइट आंसर नहीं होगा। ए और डी एक जैसे दिख रहे थे, बस थोड़ा सा अंतर यहाँ पर था, तो डी नंबर राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, क्योंकि ये और ये फिगर एक जैसे हैं, एक जैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके जैसे फिगर हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले ये बीच वाला हिस्सा देख लीजिए, बीच वाला हिस्सा ये कलर किया गया है, तो इसमें कौन सा हिस्सा कलर किया गया है, यहीं पर ये सी नंबर राइट आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर सी नंबर। अब भाग हम लोग क्या, भाग 3 में पहुंचते हैं। तो भाग 3 कहता है ना, भाग 3 में जैसे ही आएंगे देख सकते हैं भाग 3। तो भाग 3 कहता है
इसको थोड़ा सा जूम आउट कम कर दे क्या? चलिए जूम आउट मैंने कम कर दिया। भाग 3 में जैसे ही आएंगे तो भाग 3 कहता है ना कि इसमें क्या कीजिए, इसको पूरा कीजिए, ये आधा अधूरा है इसको पूरा कीजिए। कहीं ना कहीं ये फिगर एक जैसे हैं और इसके जैसे फिगर यहाँ पर रखकर मैच करा देना है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर बीच वाला हिस्सा देखिए, इसको क्या करेंगे ना, एग्जाम में जाएंगे तो यहाँ से ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, फिर ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे और नीचे वाला हिस्सा कलर कर देंगे। यानी कि सीधा सा बात ये है कि यदि हम लोग ए नंबर को उठाकर यहाँ पर रख देते हैं तो राइट आंसर कन्फर्म हो जाएगा। इस फिगर खींचकर पेंसिल से आप लोग करेंगे एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना है, इसको भी एग्जाम में जाएंगे तो पेंसिल से खींच कर करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात कि इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, फिर इसको ऐसे मिला देंगे। तो कौन सा राइट आंसर मैच कर रहा है? तो आप लोगों का जो मैच कर रहा है वो है आप लोगों का सी नंबर। सी नंबर मैच करेगा ना? हाँ सी नंबर मैच करेगा, ठीक है। सी नंबर ही मैच करेगा हमारे ख्याल से। सी नंबर मैच करेगा या डी नंबर, आप बताइए। सी नंबर ही मैच करेगा, ठीक है। सी नंबर, राइट आंसर सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आप लोगों को पूरा करना है। तो मैंने बताया कैसे, इस तीर को ऐसे मिला दीजिए, इस तीर को ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। यानी कि सीधा सा बात है, कट पीट है, ऐसे कट पीट। तो कट पीट में ये भी है और ये भी है। तो देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, क्या मिस्टेक किया है आप लोग कमेंट करेंगे, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको जैसे ही उठाकर यहाँ पर रखेंगे मैच कर डालेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आप लोगों को बताना है, इसमें आप लोगों को ऐसे कर दीजिए और ऐसे कर दीजिए और ऐसे करके मिला दीजिए, ठीक है। आपको मिला देना है, मैं पेज पे गाजूंगा नहीं क्योंकि काफ़ी महंगा हमारे यहाँ पड़ता है ये पेज, ठीक है। अब देखिए ये पेपर बनाने में काफ़ी पैसा खर्च होता है, ठीक है। तो ये देखिए अब क्या करेंगे, इसको किसको उठाकर रखेंगे? तो आप लोग उठाकर रखेंगे डी नंबर। डी नंबर जैसे उठाकर रखेंगे सेट कर जाएगा, ठीक है। उसका देखिए बच्चों मैं एक बात भूल ही जाता हूँ बार बार, ठीक है। ये देखिए आप लोगों का ये एक ऐप है, ठीक है, ऐप है ये ऐप, ये सर्च करेंगे नवोदय की PDF प्ले स्टोर पे, ठीक है, प्ले स्टोर पे। तो इसमें क्या होता है, मानसिक योग्यता के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें आप अपना ट्राई कर सकते हैं, सही गलत करके ट्राई कर सकते हैं। मतलब उसमें आप लोग अपना एग्जाम यानी कि टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे तरह से ऐप है और ऐप यदि अच्छा लगता है तो रेटिंग देना भूलना नहीं है, ठीक है। रेटिंग, ठीक है, रेटिंग देना भूलना नहीं है। 5 स्टार का रेटिंग आप लोग देंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छा ये एप्लीकेशन है, जाइए कमेंट बॉक्स में पिन है या प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कीजिए, फ्री है बिल्कुल, ठीक है। अब नेक्स्ट भाग में जैसे ही पहुँचते हैं भाग 4 में, तो भाग 4 कहता है ना कि भाग 4 में आप लोग जैसे ही आएंगे तो ये निर्देश को जब पढ़ेंगे ना तो निर्देश यही कहता है कि देखिए ये इसके बाद ऐसे हुआ है, इसके बाद ऐसे हुआ है, तो इसके बाद कैसे होगा। देखिए मतलब देखिए मैं आपको समझाऊं ऐसे, पहले ये बड़ा गोला था, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहले बड़ा गोला था, फिर उससे छोटा हुआ, फिर उससे छोटा हुआ, तो अब क्या होगा, अब फिर से इससे भी छोटा होगा। तो यही आंसर न चॉइस करेंगे। तो 3 गो ऑप्शन दिया है, तो इसके बाद ऐसे हुआ है, इसके बाद ऐसे हुआ है, इसके बाद कैसे होगा। तो सबसे पहले पकड़ेंगे कैसे कैसे हुआ है। तो देखिए इसमें 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। तो इसमें क्या हुआ है, 3 को 0 कर दिया है, सॉरी 3 को 0 कर दिया है, फिर 2 1 को छोड़ा है, फिर 0 0 है। फिर यहाँ पर क्या किया है, 2 को 0 कर दिया है और 1 को ओनली छोड़ा है। तो तीसरे में जाएगा तो सब 0 0 0 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर डी नंबर, ठीक है। इसी टाइप से आप लोगों को पहचानना है, ठीक है। ये देखिए ऐसे त्रिभुज था, फिर वर्ग हुआ, फिर ऐसे है, तो फिर आप लोगों का कैसे होगा, जो भी होगा प्लस में ही होगा। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि देखिए 1 मिनट, इसमें कंफ्यूजन है भाई साहब, आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। इसका आंसर 14 नंबर, क्या कौन सा क्वेश्चन है, 14 नंबर, ठीक है। 14 नंबर को मैं बता दूं क्या, मैं ही बता देता हूं। 14 नंबर का आप लोग का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब जिस भी एंगल से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है कि इसमें ये नाच रहा है, ठीक है, नाच रहा है, ये नाचा पहले, ये देखिए ये यहाँ पर है, तो ऐसे नाचेगा तो ये वाला स्थान यहाँ पर चला आएगा, फिर ऐसे नाचेगा तो ये वाला स्थान यहाँ पर चला आएगा, तो फिर ऐसे नाचेगा तो ये वाला स्थान यहाँ पर चला आएगा। तो मतलब ये है कि अब ये वाला हिस्सा कलर किया जाएगा। तो यानी सी नंबर में देख सकते हैं ये वाला हिस्सा कलर किया गया है। तो राइट आंसर सी नंबर, सी नंबर देख रहे हैं ना, बिल्कुल अच्छा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखेंगे। 16 नंबर में हो ये रहा है कि ये भी क्या हुआ है, इसमें गोली पार कर एक पट्टी पड़ा गया है, फिर गोली की सिधाई में पट्टी गुला दिया गया है। तो इसमें भी गोली पार कर एक पट्टी का पट्टी यहाँ पर करके और एक गोली है, ठीक है। तो इसको भी सीधा कर दिया जाएगा। तो कैसे सीधा किया जाएगा भाई साहब, बेंड में किया जाएगा क्या, आप लोग कमेंट कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये वाला हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। ये ऊपर किया गया है तो इस बार नीचे किया जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये गोला नीचे है तो ऊपर किया गया है, गोला ऊपर है तो नीचे किया जाएगा। तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब पहुंचते हैं हम लोग किस पे, भाग 5 पे, ठीक है। भाग 5 पे पहुंचेंगे। भाग 5 में जैसे ही पहुंचेंगे, यहाँ पर देखिए भाग 5 में आप लोग जैसे ही पहुंचेंगे, इसमें भी उसी प्रकार से है। इसमें कोई संबंध है तो इसके बाद इसमें क्या संबंध होगा नेक्स्ट भाग में, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे आप लोग को पहचानना है। इसमें क्या किया गया है, एक गोला किया गया है ना जो अंदर वाला। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये गोला और इसके बाद ऐसे किया गया है, ठीक है। मतलब समझ लीजिएगा, ठीक है। इस फिगर को मैंने बनाया है, इस फिगर को, ठीक है। तो अब क्या किया है ना, ये है आप लोगों का बाहर वाला हिस्सा, ये बाहर वाला हिस्सा है, बाहर वाला हिस्सा, ठीक है। और ये अंदर वाला हिस्सा है, क्या है, अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है, अंदर वाला हिस्सा, ठीक है, अंदर का हिस्सा है, समझ रहे हैं ना। तो अब क्या किया गया है, इसमें लाया गया है ना, इसको इसी को उठाकर इसमें लाया गया है, तो ये बाहर कर दिया गया है और ये वाला अंदर कर दिया गया है इसके अंदर। तो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब देखिए ऐसा ही बिल्कुल इसमें भी करना है, जो अंदर वाला है उसको बाहर कर देना है, जो बाहर वाला है उसको अंदर कर देना है, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग का क्या है, ए नंबर हो जाएगा, क्या ए नंबर ही होगा, ठीक है। ऐसे आप लोग पहचानेंगे। इसमें देखिए ये आप लोग का एक तरफ से मानिए वाई है, तो वाई को उल्टा कर दिया गया है। तो अब क्या किया जाएगा, ये है सीधा, तो अब इसको भी उल्टा कर दीजिए, तो सी नंबर राइट आंसर, बिल्कुल आसान, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, ये है बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ इसमें गया है, तो क्या हुआ है, एक पट्टी और जोड़ दिया गया है। तो इसमें एक बाहर की तरफ है, तो इसमें जाएगा किस में जाएगा, ये एक पट्टी जोड़ कर जाएगा, इसमें जाएगा क्या, डी नंबर में। ये थोड़ा घुमादार टाइप का क्वेश्चन दे दिया है, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का राइट आंसर डी ही होगा, मैंने बताया ना, डी नंबर, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूँ, सारा क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए गोला पारा गया है, तो गोला को तोड़कर दो हिस्सा में ऐसे ऐसे कर दिया गया है। मतलब समझिए ऐसे यदि गोला पारा जाएगा, गोला, तो इसको दो हिस्सा में तोड़ा जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यही ऐसे ऐसे जोड़ दिया गया है, इसको उठाकर और यहाँ पर ला दिया गया है। अब इसको भी दो हिस्सा में तोड़ दीजिए, तो दो हिस्से में तोड़ कर ये ऊपर ऊपर से जोड़ा है, तो आप भी ऊपर ऊपर से ही जोड़ेंगे। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर होगा, क्या आप लोग कमेंट कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का सी नंबर ही होगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं, बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पर दिया है कच्चे कार्य के लिए जगह, यहाँ पर आप लोग रफ कीजिएगा, ठीक है। पेपर में मिलेगा तो यहाँ पर आप लोग रफ कीजिएगा, ठीक है। वैसे में वीडियो आ चुका है कि एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो आप लोग क्या क्या लेकर जाएंगे, कौन सा पेन यूज करना है, सब कुछ मैंने बता रखा है। वो मार्कशीट कैसे बनेंगे, इस पर भी वीडियो लेक्चर आ चुका है, जाकर प्लेलिस्ट चेक करेंगे या वीडियो में जाएंगे ढूंढेंगे, मिल जाएगा भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भाग 6 में पहुंचते हैं। भाग 6 ये कहता है कि हमको क्या कीजिए कि ये टूटा हुआ हूँ, पहले यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कह ही रहा है ना कि ये कोई संपूर्ण फिगर है। संपूर्ण मतलब क्या होता है, पूरा फिगर है, ठीक है, पूरा फिगर है। अब इसको करेंगे क्या कि इसको हम क्या करते हैं भाई साहब, इसको हम ऐसे कट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कट कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। इधर का हिस्सा पूछ रहा है आपसे, इधर का हिस्सा पूछ रहा है। अब देखिए ये इधर का हिस्सा पूछ रहा है, जब इसको जोड़ देंगे ना, इसको तो आंसर मिल जाएगा। तो इसके जैसे अब देखिए इसको मैं अलग अलग बना देता हूँ। ये देखिए ये हो गया ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ का हिस्सा पूछ रहा है, कहाँ का, यही वाला पूछ रहा है, इसको जोड़ेंगे तो मिल जाएगा, यही वाला हिस्सा पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो ये जब टूटा हुआ है तो इसको जोड़िए, इसको ऐसे कर दीजिए। अब यहाँ का हिस्सा इसमें कहाँ रखा गया है, तो ये रखा गया है, ये बी वाला को उठाकर यहाँ पर रख देंगे तो सेट कर जाएगा, बिल्कुल सेट कर जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसको ऐसे जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़ देंगे ऐसे, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर होगा, कौन सा होगा बच्चों, कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा क्या, नहीं, क्यों क्यों क्यों, इसका तीर देखिए कितना बड़ा है, ये अंदर जा पाएगा, इसके नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए आप लोग छोटे से प्रयास करेंगे, कौन सा रखने का, ये वाला रखने का प्रयास करेंगे, क्या ये वाला, हाँ ये ही वाला ही प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग का ये वाला हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर, ठीक है। इसको उठा कर रखेंगे तो ये मैच कर डालेगा, ऐसे मिलाकर आप लोग एग्जाम में देख लेंगे, काफ़ी इजी रहेगा। मैं पेपर में मिला नहीं रहा हूँ, ये ट्रिक है, ठीक है, ऐसे ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ आगे, अभी बहुत सारे ट्रिक हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे, इसको देखिए, इसको उठाकर यदि इसको रख देते हैं, किसको, इसको रखेंगे ना, हाँ इसको रख देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें कोई किसको उठाकर रखेंगे कि मैच करेगा,
तो भाई साहब इसको रखेंगे डी नंबर को ही उठाकर ये अंदर वाला हिस्सा देखिए, ठीक है। तो राइट आंसर कंफर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि भाग 7 में हम लोग पहुंचते हैं, काफ़ी इजी है, ठीक है। भाग 7 में पहुंचेंगे, आप लोगों को सेम ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जो जैसे जैसा बता रहा हूँ वैसा वैसा आप लोगों को आकृति पूछ रहा है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें कह रहा है ना कि ये कोई दर्पण लगा हुआ है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं कैसे बताऊंगा, ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह ये रहा है ये क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर मैं कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए यहाँ पर ये दर्पण लगा हुआ है, ठीक है, ये दर्पण लगा हुआ है। दर्पण का मतलब ये होता है ना बच्चों, शीशा। ये आप लोगों का क्या है, दर्पण है। दर्पण का मतलब शीशा, जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं, स्कूल जाते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते धोआते हैं यानी कि स्नान करते हैं, उसके बाद अपना चेहरा शीशा में यानी कि आईना में देखकर स्कूल जाते हैं। यही है, सेम वही है ये, ठीक है। अब देखिए, जब आप अपना चेहरा देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आपका चेहरा है, ठीक है, मानिए बस, ओनली हंसना नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए, इसको जब देखेंगे तो ये भाई साहब सीधा ही देखेगा, लेकिन यदि बी अक्षर यानी कि लेटर को लेकर जाएंगे शीशा में तो ये उल्टा दिखेगा। कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा शीशा में। यही पूछा जा रहा है कि 6 ऐसा शीशा में कैसा दिखेगा इसमें से, तो यही आप लोग नहीं बता पाएंगे। उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक जानिए, नहीं बता पाएंगे तो ट्रिक जानिए, ट्रिक का कमी थोड़े है। यहाँ पर देखिए, ये मैंने दर्पण लगा दिया, अब इसमें कह रहा है 6 को रखिए, तो 6 को ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बनाया है ना। चलिए भाई साहब, मिस्टेक होगा तो फिर कोई बात नहीं है। 6 बना है, 6 अच्छा सा देखिएगा, ठीक है, अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे ना बच्चों, इसको क्या करेंगे, ऐसे उगा दीजिए, ऐसे उगा दीजिए। क्या कीजिए, इसको उगा दीजिए। उगाने का मतलब समझ रहे हैं, पेन को दबाते हुए चलाइए इसको, पेन को दबाते हुए काफ़ी चटक में, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, दर्पण इस साइड में लगा है तो इसको ऐसे पलटेंगे, इसको ऐसे पलटेंगे, यही ट्रिक है इसका, इसको ऐसे पलटेंगे। तो चलिए मैं इसको ऐसे पलट देता हूँ। ये देखिए मैंने पलट दिया, तो राइट आंसर आप लोगों का कन्फर्म हो गया। यहाँ पर देखिए ये बनकर चला आया है, ठीक है, बनकर चला आया है। मैं वैसे ही जल्दी जल्दी में बना दे रहा हूँ। तो राइट आंसर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, ये होगा या ये होगा, आप ही बताइए। देखिए ध्यान से देखना है, ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि इसमें लाइन का भी ध्यान रखना है। ये लाइन किया गया है, ऐसे लाइन खींचा गया है, तो इसमें देखिए ये लाइन मैच कर रहा है, लेकिन ये वाला लाइन नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और समझेंगे, काफ़ी इजी होता है, ठीक है। दर्पण वाला क्वेश्चन कर लेंगे, मैं बताऊं एक एक आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का कौन सा, डी नंबर, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन सा, सी नंबर, ठीक है। इसको जब ऐसे उल्टा उल्टा करेंगे, ऐसे उल्टा कर देना है, ठीक है। तो सी नंबर राइट आंसर, ठीक है। अब इसको देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन का इसी फिगर पर उगा लीजिएगा, मन करेगा तो इसी फिगर पर उगाकर ऐसे पलट लेना है, पेपर को ऐसे पलट लेना है, ठीक है। पेपर में दिख नहीं रहा था क्या। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर होगा ना, ऐसे पलटना है, सी नंबर, ठीक है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए अच्छे से, 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऐसे पलटना है, ऐसे, ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, ए नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट भाग पे पहुंचते हैं। भाग आप लोगों का कौन सा आएगा, भाग 8 आएगा। भाग 8 में आप लोगों का क्वेश्चन ये कहता है ना कि काट पीट वाला है भाई साहब, कागज को मोड़ना, काटना, पीटना। चलिए मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ करके। देखिए ये रहा कागज हमारे पास, कागज को हम क्या करते हैं, सबसे पहले काट कर लेते हैं, ठीक है। जितना साइज का लिया है उतना ही साइज का हम लेंगे, ठीक है। ये मैंने कट लिया, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये रहा वो कागज, दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन, किस क्वेश्चन को मैं बता दूं, चलिए मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए ये कागज है तो ये भी कागज है, वीडियो में दिख रहा है, जूम आउट ज़्यादा हो गया है क्या, इससे कम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिएगा ये कागज है तो ये भी कागज है। अब इधर तीर का मतलब इसको ऐसे फोल्ड कीजिए, इसको ऐसे फोल्ड कीजिए, ठीक है, ऐसे फोल्ड कीजिए। तो मैंने फोल्ड कर दिया, ओ भाई साहब फोल्ड मैंने कर दिया। अब देखिए इधर तीर का मतलब इसको ऐसे फोल्ड कीजिए, तो इस कागज़ को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है ना, अब इसमें आएंगे तीसरा वाला में, तो तीसरा वाला में कह रहा है कि आप क्या कीजिए, एक हिस्सा यहाँ पर कट कीजिए ऐसे, और एक हिस्सा यहाँ पर कट कीजिए ऐसे, ऐसा ही आप लोगों को कट कर देना है, ठीक है। तो कट करने के लिए आप कैंची का इस्तेमाल करेंगे, तो कैंची का इस्तेमाल करेंगे तो मैं इसको कट करने के लिए मैं दिमाग लगाता हूँ, कैसे वहाँ का स्थान का हटाना है, तो मैं हटाने का प्रयास करूँगा।
1 मिनट। तो ये देखिए, सबसे पहले ऐसे और ऐसे कट करेंगे तो हो जाएगा क्या? चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ का हिस्सा मैंने निकाल दिया। अब देखिए ऐसे और ऐसे, इसको मैंने कट कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये जैसे बोला था वैसे मैंने कट कर दिया। हाँ बिल्कुल कट हुआ है, देखिए ये जैसे बोला था वैसे मैंने कट कर दिया। अब इसको ओपन कर लेंगे। चलिए ओपन करते हैं। भाई साहब ये जो आ रहा है वही कीजिए, इसको ओपन कीजिए। ओपन हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके जैसे बताइए, इसमें कोई दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है आप लोगों को? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 2 2 2 2 चारों तरफ आया है। एक कोना में 2। आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं। जब इसको फोल्ड किए हैं तो 4 फोल्ड हुआ है, तो 1 फोल्ड यहाँ, 1 फोल्ड यहाँ, 1 फोल्ड यहाँ, 1 फोल्ड यहाँ, तो 2 हिस्सा इसमें काटेंगे, तो 2 हिस्सा इसमें भी काटेंगे, 2 हिस्सा इसमें भी काटेंगे, 2 हिस्सा इसमें भी काटेंगे। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मैं इसको बताता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया है, 4 फोल्ड किया है, तो 1 फोल्ड यहाँ पे आएगा, 1 फोल्ड यहाँ पे, यानी कि इस हिस्सा में जब कट कर रहा है तो इसको उल्टा करेंगे तो इधर वाला हिस्सा ऊपर जाएगा, ठीक है। एक तरफ से ऊपर, एक तरफ से नीचे, ए नंबर वाला ही हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का, ए नंबर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये उल्टा होगा और इधर वाला नीचे वाला ऐसा ही होगा। थोड़ा सा मान लगाना है, इसमें तो उल्टा पुल्टा की जरूरत है नहीं। तो ऐसे आप लोग दर्पण वाला बोल रहे हैं, सॉरी, कागज को काट पीट वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। काफी इजी है। तो 31 नंबर क्वेश्चन और 32 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे खुद बताएंगे और अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। वहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम गोविंद भैया, आप बोल सकते हैं गोविंद भैया। आप लोग कमेंट कीजिए गोविंद भैया, गोविंद भैया, गोविंद भैया, यही आप लोग कमेंट करना है, ठीक है। अधिक से अधिक कमेंट को भरिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, भाग 9 में जैसे ही पहुंचेंगे ना, तो भाग 9 में ये कहता है ना कि क्या कीजिए कि ये टुकड़ा है, टुकड़ा से इसमें कौन सा घर बना हुआ है यही हमें बता दीजिए, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ईंट है, इसी ईंट से कौन घर बनाया गया यही आप लोग को बताना है। तो इससे अलग ईंट नहीं होना चाहिए। तो ये ईंट है, तो इस ईंट का प्रयोग कहाँ किया गया है ये आप लोग को ध्यान देना होगा। तो इस ईंट का यहाँ पर नीचे प्रयोग किया गया है, और इस ईंट का प्रयोग इस साइड में किया गया, इस साइड में ये वाला हिस्सा किया गया है, ठीक है। और इस वाला ईंट का प्रयोग ये किया गया है। तो सी नंबर राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से और आसानी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। इस ईंट का प्रयोग, इधर वाला ईंट है, इस ईंट का प्रयोग किस में किया गया है भाई साहब? तो इस ईंट का प्रयोग इसमें किया गया है, ठीक है। नीचे के साइड में देखेंगे। और इस ईंट का प्रयोग बीच में ये किया गया है, और इस ईंट का प्रयोग ये किया गया है। तो राइट आंसर डी नंबर, ठीक है। अब इसके माध्यम से समझा दूं, चलिए इसके माध्यम से भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। इस ईंट का प्रयोग किस में किया गया है भाई साहब? इसको ही ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर किया गया है। ये फंसने वाला है क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका क्या होगा, दिमाग ही उड़ जाएगा भाई साहब, दिमाग ही उड़ जाएगा, ठीक है। तो 35 नंबर जो क्वेश्चन है इसका काफ़ी इजी है सॉल्व करने का, यही होगा। क्यों? क्योंकि ये टुकड़ा यहाँ पे है, ये टुकड़ा यहाँ पे है, और गोल वाला टुकड़ा यहाँ पे, और ये वाला टुकड़ा यहाँ पे, बट इसमें एक्स्ट्रा भी है, शायद मिस्टेक से क्वेश्चन बना दिए गए, ठीक है। बट राइट आंसर यही होगा, ठीक है। इस टुकड़ा का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिए, काफ़ी इजी है। इस टुकड़ा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, बहुत इजी है, इसको आप लोग कर बताएंगे, ठीक है। अब पहुँचते हैं हम लोग किस में? भाग 10 में पहुँचते हैं, ठीक है। भाग 10 में हम लोग पहुँचते हैं। भाग 10 ये कहता है ना, भाग 10 आप लोग का ये कहता है कि क्या है भाई साहब, ये कोई चोर है। चोर वाला ही एग्जाम्पल मैं हर एक वीडियो में देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये जब चोर है तो ये कहीं ना कहीं छुपने का प्रयास करेगा। ये भी घर है, ये भी घर है, ये भी घर है, ये भी घर है, तो किस घर में छिपा हुआ है यही आप लोग को बताना है। ये चोर है तो चोर है किसी घर में छिपा हुआ है यही आप लोग को बताना है। तो काफ़ी ईजी है, ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे सी पर ट्रिक कर देंगे, लेकिन सी नहीं होगा। ध्यान से देखेंगे तो इस वाला घर में छिपा हुआ है। मैं आपको बताऊँ कैसे, ये देखिए यहाँ से ऐसे किया गया है और ये वाला हिस्सा ऐसे किया गया है, तो ऐसे इसको मिला दीजिए, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इसी को अच्छे से ध्यान से पकड़ेंगे तो इसी में आएगा, ये नहीं होगा। ये केवल आपके माइंड को घुमाने के लिए बताया गया है, ठीक है। अब इस चोर को देखिए किस घर में छुपा हुआ है। तो ये चोर भाई साहब जो है बहुत होशियार है, बहुत ज़्यादा। ये चोर है बहुत होशियार है, तो होशियारी ज़्यादा करेगा तो इसी घर में छुपेगा। ये वाला है, यहाँ पर देखिए ये, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब ये वाला चोर किस घर में छिपा हुआ है? तो ये वाला चोर आप लोगों का जिस घर में छिपा हुआ है सामने सामने दिख रहा होगा। क्या इसमें छिपा हुआ है क्या? ऐसे ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ यही वाला ही हो जाएगा। क्या ये नहीं हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये वाला ही राइट आंसर, ए नंबर। ठीक है, वैसे में आप लोग कमेंट करते रहेंगे। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का यच जो ये बना हुआ है ना, तो सीधा सीधा दिख रहा है, इसी में बीच में यच है, यहाँ पर देखिए। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप लोग सॉल्व करके आएंगे, तहलका मचा कर आएंगे। अब आते हैं मैथ वाले क्वेश्चन पे। मैथ वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, क्या ही बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखिए मैथ वाले क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेंगे, अंकगणित परीक्षा में आएंगे तो। ठीक है, और यहाँ पर देखिए रफ कार्य करने के लिए दिया रहेगा, कच्चे कार्य के लिए, तो यहीं पर सॉल्व करेंगे अपना। ठीक है, पेपर मिलेगा यहीं पर आप लोग सॉल्व करेंगे पेन से। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे। मैं पेपर में गांच पोत नहीं करूँगा, क्योंकि ये पेपर मुझे बनवाने में काफ़ी पैसा लगा है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से प्रश्न दिखे। ठीक है, तो चलिए भाई साहब थोड़ा सा आप बड़ा हो जाइए, क्या ही दिक्कत है, छोटे रहेंगे क्या ज़िंदगी भर। तो ये भाई साहब बड़े हो गए। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 41 नंबर संख्या 9 3 स्टार बना हुआ है, 5 4 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक अंकित किया जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो। तो सबसे पहले 2 का विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए, 3 का विभाज्यता का नियम, 4 का विभाज्यता का नियम, 5 का विभाज्यता का नियम, ये सारा आपको पता होना चाहिए। 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जिसके लास्ट में 0 आएगा, 2 आएगा एंड 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, वो मैं संख्या कट जाऊंगा। ठीक है, 3 का विभाज्यता क्या नियम कहता है? 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि आप क्या कीजिए, यदि मान लीजिए 200 आप लोग का कितना है, 200 आप लोग का 4 3 7 7 2 9 243 है, तो इसके संख्याओं का योग कीजिए। यदि योग जुट 3 से कट जाएगा तो हम भी भाई साहब संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो 4 3 7 7 2 9, तो 9 3 से कट जाएगा, इसलिए 3 का विभाज्यता का नियम मतलब इस पे फॉलो हो जाएगा, ये भी संख्या विभाजित हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग समझेंगे एग्जाम में जाएंगे तो। ठीक है, ऐसा ही समझना है आप लोगों को। ठीक है, काफ़ी अच्छा तरीका से। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो में अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा तो दिखना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जूम आउट किया गया है तो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 9 का विभाज्यता का नियम ये कहता है ना कि आप क्या कीजिए, 3 के जैसे ही है 9 का विभाज्यता का नियम कि संख्याओं का योग को जोड़ दीजिए। यदि वो क्या हो रहा है, 9 से कट रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कट रहा है तो भाई सब काटिए का प्रयास कीजिए। तो इसमें क्या किया दिया है, 9 दिया है, प्लस 3 दिया है, प्लस 5 दिया है, प्लस 4 दिया है। तो संख्याओं को जोड़िए। इसको जब जोड़ेंगे तो ये आप लोगों को कितना मिलेगा, 9 3 आप लोगों का 12 होता है, 12 5 आप लोगों को कितना होता है, 12 5 17, 17 4 आप लोगों का कितना होता है, तो 21 होता है। देखिए अब इसमें कितना जोड़ेंगे कि ये 9 से कट जाएगा। तो 9 का पारा पढ़ लीजिए, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, तो 36 तक जाने की जरूरत नहीं है। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 तक ही जाना है। तो 27 इसमें कितना जोड़ेंगे कि 27 आएगा, तो 6 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, तो 6 राइट आंसर हो जाएगा। इस खाली स्थान पे 6 भर देंगे तो ये 9 से विभाजित हो जाएगा। तो आप लोग का 6 दिया है, सी नंबर में दिया है, राइट आंसर सी नंबर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस टाइप के, समझ रहे हैं ना। तो एक एक क्वेश्चन हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो क्या हो, 18 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए 4 अंकों की छोटी संख्या बताना है, पेपर में नहीं दिख रहा था क्या, दिख रहा होगा। आप 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसको क्या करेंगे, 4 अंकों की छोटी संख्या क्या कीजिए, इसमें लिख लीजिए, इसमें 18 से विभाजित कीजिए। तो 18 का पहाड़ा आप कितना बार पढ़ेंगे कि आप लोगों को क्या मिलेगा, 18 पचे आप लोगों का 90 होता है, तो 90 यहाँ पर लिख दीजिए। अब 10 शेष मिला, 1 0 उतार दीजिए, 18 पचे 90 होता है। अब यहाँ पर क्या मिला, 10 शेष मिला। अब इसी शेष को क्या करना है, 4 अंकों की छोटी संख्या बनाना है, बताना है। तो इसी शेष को सबसे पहले इसमें से घटाएंगे, तो 18 माइनस 10 कर लीजिए, तो आप लोगों को कितना मिला, 8 मिला। अब इसी 8 को 1000 में प्लस कर दीजिए, यानी इसमें प्लस कर दीजिए, तो इसमें प्लस कर दीजिए भाई साहब। तो क्या आया, 1008 आया है। तो राइट आंसर आप लोग का 1008, यानी कि डी नंबर देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन में देख सकते हैं डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया है तो समझने का प्रयास कीजिएगा, तब तो समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार। 30 किग्रा फलों का मूल्य 1200 रुपया है, तो 40 हेक्टोग्राम फलों का मूल्य क्या होगा? भाई साहब बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। 30 किग्रा फलों का मूल्य दिया है, 30 किग्रा, केजी लिख सकते हैं, किग्रा का मतलब केजी, मूल्य कितना है 1200 रुपया। तो हमको 1 केजी का पहले निकाल लीजिए। 1 केजी के निकालने के लिए क्या करते हैं, 1200 में क्या करते हैं, इसी 30 से भाग दे दीजिए, तो 1 केजी का निकल जाएगा, यानी कि कितना आया 40 रुपया 1 केजी का। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि 1 केजी में कितना क्या होता है, हेक्टोग्राम होता है। 1 केजी में कितना हेक्टोग्राम होता है, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 1 केजी में आप लोगों का होता है, वो होता है 10 हेक्टोग्राम होता है, ठीक है, हेक्टोग्राम होता है। ये सारा आप लोगों को पढ़ लेना है, 10 हेक्टोग्राम होता है, ठीक है। 1 केजी में 10 हेक्टोग्राम, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। शायद मेरे ख्याल से वीडियो साफ नहीं आ रही है, थोड़ा सा जूम आउट कम करूं क्या? अब आता ही होगा, चलिए छोड़िए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जब आपको पता चल गया 1 केजी का मूल्य 10 हेक्टोग्राम ग्राम में पता चल गया, तो पूछ रहा है 40 हेक्टोग्राम का मूल्य बता दीजिए। तो 40 हेक्टो का, तो 40 गुणे 10 हेक्टो कर लीजिए। सॉरी 10 हेक्टो नहीं, पहले एक देखिए 10 हेक्टो दिया है, तो 1 हेक्टो का ज्ञात कीजिए, 1 हेक्टो का मूल्य ज्ञात कीजिए। 40 रुपया 1 केजी का है, तो 10 हेक्टो का यानी कि 1 केजी का 40 रुपया, तो इसको भी आप लोग क्या कीजिए, 1 हेक्टोग्राम का पता कीजिए। तो 10 हेक्टोग्राम का 40 रुपया मूल्य है, तो 1 हेक्टोग्राम का 10 से भाग दीजिए, तो 4 रुपया आएगा। अब इसी 4 से क्या करेंगे, 40 हेक्टो को ज्ञात करना है, तो 40 गुणे 4 कर देंगे, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा कितना, 4 चौको 16 होता है, 160 रुपया हो जाएगा। तो राइट आंसर 160 रुपया, डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफी सिंपल है। ये क्वेश्चन कर रहा है 2 भिन्नों का 2/5 तथा 5/7 का योग निम्नलिखित रूप में से ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले इस टाइप का जब पूछता है, तो योगफल का मतलब होता है जोड़ना। योगफल का मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़ना। योग और योगफल का मतलब वही होता है जोड़ना। प्लस कर दीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, 2/5 है, प्लस कर देना है 5/7, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए, इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं कि नहीं, तो ये 35 हो जाता है। तो 35 होता है ना, तो ये 5 से 35, ये देखिए ऐसे करेंगे कि नहीं, तो ये 5 गुणे 7 करेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 35 नहीं दिया हुआ है, गुणा के रूप में दिया है, तो यहाँ पर 5 गुणे 7 लिखेंगे, यहाँ पे 5 गुणे 7, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए 5 से भाग करते हैं इसमें, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 से 35, यानी कि 5 कट जाएगा, 7 बचेगा, तो 2 गुणे 7 करेंगे, ऐसे करते हैं कि नहीं। और 7 से करेंगे तो 7 कट जाएगा, 5 बचेगा, तो 5 गुणे 5 करेंगे। तो यही वाला राइट आंसर हो जाएगा, किस ऑप्शन में है, तो 5 गुणे 5, 2 गुणे 5, 2 गुणे 7, अच्छी बात है, बट नीचे प्लस में दे दिया है। गुणा किस में दिया है, 5 से 35 इसमें दिया है। तो राइट आंसर आप लोग का सी नंबर, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई साहब, ये वाला काफ़ी अच्छे तरीके से बताना होगा, इजी तरीके से। एक ड्रम का 1/4 हिस्सा भरा हुआ है, पहले मैं वो ड्रम बना लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं क्या करूँगा, उस ड्रम को बना लेता हूँ। तो ड्रम कैसा है भाई साहब, ड्रम आप लोग देखें हैं कभी, ऐसे होता है, ये ड्रम हो गया, ठीक है। अब कह रहा है 1/4 हिस्सा भरा हुआ है, यानी कि इसको पहले ये नीचे वाला हिस्सा है, तो 4 हिस्सा कीजिए। तो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 4 हिस्सा, 1 हिस्सा ये, 1 हिस्सा ये, और तीसरा हिस्सा ये, और चौथा हिस्सा ये हो गया। तो 4 हिस्सा मैंने इसको कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है 1/4 हिस्सा भरा हुआ है, यानी कि एक ही हिस्सा भरा हुआ है, ऊपर वाला हिस्सा 1/4 का मतलब एक हिस्सा भरा हुआ है, तो ये एक हिस्सा को भर दीजिए। अब कह रहा है पूरा भरने, इसको पूरा भरने के लिए 75 लीटर तेल की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि इसको और इसको और इसको भरने के लिए 75 लीटर तेल लगते हैं।
तो ड्रम की धारिता बता दीजिए, यानी टोटल में कितना तेल आट जाएगा यही बताना है। तो जब 3 गो में 75 तो एगो का पता कर लीजिए, तो 75/3 करेंगे तो एगो का पता चल जाएगा। तो 25 यहाँ 75 होता है, तो 25 एगो में यदि 25 हटाएंगे 25 हटाएंगे 25 हटाएंगे तो ये 3 गो मिलकर 75 हो गया। अब इसमें भी 25 ही आएगा, तो 75 25 कितना होता है 100 होता है। तो राइट आंसर सी नंबर, ठीक है, ऐसे पता कर सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 100, देख सकते हैं, इसको जोड़ लेना है। 25 इसमें भी आएगा, 25 इसमें भी, 25 इसमें भी, 25 इसमें भी, तो 100 आंसर हो गया कि नहीं? बिल्कुल हो गया। या ऐसे भी कर सकते हैं, 1/4 हिस्सा का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है, 3/4 हिस्सा का मान दिया हुआ है, कितना 75। तो अब इसको क्या करेंगे 4/3 करके 75 से गुणा कर देंगे, तो कितना बार 25 बार में 25 चौको 100, ठीक है। ऐसे भी बच्चे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफी सिंपल है। क्वेश्चन पूछ रहा है 12 के कुल गुणजों की संख्याओं जो 20 तथा 50 के बीच हो। अब क्या कह रहा है 12 के कुल गुणजों की संख्या जो 20 और 50 के बीच हो। तो गुणजों का मतलब समझिए, गुणजों का मतलब होता है ना, पहाड़ा पढ़ दीजिए, टेबल आप पढ़ दीजिए, पहाड़ा आप समझ रहे हैं ना। 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौको 48, 12 पच्चे 60, 12 छक्के 72। लेकिन हमको इतना पढ़ने की जरूरत है नहीं, 50 और 20 के बीच ही बोल रहा है, तो 20 और 50, तो 20 के बीच में यही एक आएगा बस 12, नहीं 20 तथा 50 के बीच की गुणज। तो 20 तथा 50 के बीच बोला है, तो इसको नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे। 20 और 50 के बीच में यही है, इसके बीच में आप लोग का 24 है, 36 है, 48 है बाबू, ठीक है। तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना है 3 है, तो डी नंबर राइट आंसर। अब कह रहा है इतना इतना में 9 के दोनों स्थानीय मानों का योग बता दीजिए। तो इसको करने के लिए देखिए क्या करेंगे, 3 है, 9 है, 5 है, 4 है, पॉइंट में है 739। इसमें स्थानीय मान निकालना है दोनों 9 का, इस 9 का फिर इस 9 का। तो इस 9 का तो डायरेक्ट होता है, इस 9 का आप लोगों का डायरेक्ट होता है, इस 9 का आप लोगों का क्या होता है डायरेक्ट होता है, कितना 900, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे होंगे। अब इस 9 का बताना है, तो इस 9 का क्या होता है भाई साहब, बट्टा में आता है, 9 बट्टे कितना 1 0 2 0 1, इसको लेकर 3 0, ठीक है 3 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, योग कह रहा है, योग कह रहा है ना, योग का मतलब होता है जोड़ना, मैं पहले भी बता दिया हूँ, योग का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो इसको ले लीजिए 900 को ऊपर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 अंक पर है, तो 3 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, तो 0.009, तो 9 0 0 कैसे जोड़ रहे हैं, जोड़ सही है, नहीं 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 नहीं, ये 900 है तो 900 को लिख लेंगे, पॉइंट के नीचे कुछ नहीं है तो पॉइंट लगाकर कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं, पॉइंट की सिधाई में पॉइंट लगाना है, उसके बाद 0 0 9 और उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 9 0 0.009, इतना आंसर आना चाहिए। इतना आंसर आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है। आप लोग का राइट आंसर किस में है? ए नंबर, देखिए ए नंबर मैच कर गया, ठीक है, समझ में आया है। दशमलव वाला एक बार क्या करेंगे, दशमलव वाला स्थानीय मान यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे, ठीक है, कि मैं यहीं पे सिखा दूँ, एग्जाम नज़दीक है मैं सिखा ही देता हूँ, ठीक है। 532.324 है, तो इसमें देखिए पॉइंट का इधर वाला जो है ना इसका डायरेक्ट होता है, जैसे शुरू में आप लोग 2 3 5 का पढ़े हैं, तो इसका आप लोग का 5 गुणे 1 करते हैं तो 5, 3 गुणे आप लोग 10 करते हैं तो आप लोग का 30, 2 गुणे आप लोग कितना करते हैं 100 करते हैं तो आप लोग का क्या मिलता है 200। तो ये आप लोग सिंपल वाला पढ़े हैं, ठीक है। तो सिंपल वाला ही इसमें भी करते हैं, इधर वाला हिस्सा का, तो इधर वाला हिस्सा का सिंपल में 2 गुणे 1 इक्वल टू 2, 3 गुणे 10 इक्वल टू क्या होता है 30, और 3 यहाँ पर 30 ही ना होगा, हाँ 5 गुणे आप लोग 100 करेंगे तो 500, ठीक है। तो ये सिंपल वाला है, लेकिन इधर वाला हिस्सा का आप लोग को गड़बड़ कर देंगे। तो इधर वाला हिस्सा का देखिए कैसे करते हैं, हमेशा ये क्या होता है
हमेशा ये 10वां स्थान पे होता है, 10वां स्थान पे 10 में से स्टार्ट होगा तो 3 बटे यहाँ पर 10 करेंगे। यहाँ पर देखिए 1वां से स्टार्ट हो रहा है, फिर 10वां, फिर सैकड़ा, यहाँ पर हमेशा 10वां से, तो 3 बट्टे 10, इसका ये हो गया। इसका क्या करेंगे 2 बट्टे 10, इसका क्या करेंगे, ये बट्टा में जाता है, ये गुणा में जा रहा है, ये बट्टा में जाता है, ठीक है। इसका क्या करेंगे 4 बट्टे, आप लोग क्या करेंगे 4 बट्टे, ये तो 100 होगा ना भाई साहब, यहाँ पर 10 किए हैं तो यहाँ पर 100, उसके बाद 1000, समझ रहे हैं ना। अब इसको दशमलव में बदल लीजिए, दशमलव में बदल लेंगे तो 0.3, इसको बदलेंगे तो 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा तो 0.02, ठीक है, पेपर में भी चला गया गांज, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.00 आप लोग का 4 हो जाएगा, 3 को 0 है तो 3 अंक पे दशमलव, ठीक है। तो कन्फर्म हुआ। अब दशमलव वाला आप लोग कर लेंगे हमेशा, कहाँ से इसको लेंगे तो 10वां से स्टार्ट होगा, 10 से भाग करना होगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं, बिल्कुल समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया भाई साहब यूट्यूब पे सर्च कीजिए दशमलव वाला क्या मतलब भाई साहब स्थानीय मान, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इस टाइप से पूछेगा, डरना नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, बहुत ही ईजी होता है, कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है, बस ऐसे भी भुलियाने के लिए दे दिया है, ठीक है। तो 0.4 है भाई साहब, पहले जैसे है वैसे मैं लिख लेता हूँ, आप लोग भी लिखना नहीं है, आप लोग मैं बता देता हूँ, सीखने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद तो आप डायरेक्ट ही उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को। अब देखिए मैं बताया था, एक मेरा वीडियो आया है कि महामैराथन, महासंग्राम, थंबनेल पे लिखा है महासंग्राम, ठीक है। तो उस वीडियो को आप लोग जाकर देखिएगा, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताया है। 4-5 पेपर को कंपेयर करके मैंने ये बताया है कि सबसे ज़्यादा रिपीटेशन क्वेश्चन कौन है, सबसे ज़्यादा रिपीट कौन कर रहा है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन है जो हर एक पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो वो मैंने बताया है। तो पहली बात मैंने उसमें यही बताया है कि दशमलव वाला जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्न वाला आप लोग को तैयार करके जाना है, बिना भिन्न वाला भी तैयार करके जाना है। देखिए दशमलव वाला यहाँ पर जोड़ आ गया, इसको करेंगे कैसे, पहले इतना हिस्सा का मान जानिए, ऊपर 1 अंक पे दशमलव है तो 1 अंक 4 लिख दीजिए, और नीचे क्या लिख दीजिए 4 ही लिख दीजिए। और गुणा में क्या करेंगे, ऊपर 1 अंक पे दशमलव है तो नीचे 1 लिख कर 1 0, और नीचे हाँ ठीक है, नीचे 2 0 है तो 1 लिख कर और 2 0, ठीक है। इतना बात आप लोग कन्फर्म हुआ, बिल्कुल कन्फर्म हो गया हो। एक बार और मैं बता देता हूँ, ये जैसे है 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 4 को 4 उतारिए, 4 को 4 उतारिए, और ऊपर 1 अंक पे दशमलव है तो नीचे 1 लिख कर 1 0, नीचे दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 लिख कर 2 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 400, और बट्टे कितना मिलेगा 40 मिलेगा। तो ये सिंपल हो गया कि नहीं हो गया। अब वैसे ही इसको सारा को कर दीजिए, तो चलिए मैं डायरेक्ट बताता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ तो ये 400 बट्टे आप लोग का कितना हो गया 40, प्लस है तो प्लस, ये 5 है तो यहाँ पर 500 लिखिए, अब 5 है तो 50 लिखिए, प्लस है तो प्लस, 6 है तो 600 लिखिए, बट्टे कितना है तो यहाँ पर 60 लिखेंगे। इसका मैं बताया हूँ, ठीक है, कन्फर्म हुआ। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम लेने से पहले आप लोग क्या करेंगे पता है क्या करेंगे, काट दीजिए यहीं पे, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 दहाँ 50, 6 दहाँ 60, 4 दहाँ 40, 10 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू कितना 30 राइट आंसर। ऐसे सोल्व कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे तो मैंने बताया है जो ट्रिक वो अप्लाइएगा। यूट्यूब पे सर्च करना है दशमलव वाला जोड़ घटाना गुणा भाग, भाई साहब हमको सिखा दो, तो खुद ही सिखाएगा आपको, एक से एक वीडियो आ जाएगी, तो उसमें आप लोग को सीख लेना है। 2 संख्याओं का योग 15 है तथा गुणनफल 7 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग बता दीजिए। 2 संख्याओं का योग 15 तथा गुणनफल 60 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग बता दीजिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो सबसे पहले जानिए, पहली संख्या मान लीजिए x, और दूसरी संख्या मान लीजिए y इक्वल टू योग दिया है 15, गुणनफल दिया है कितना 60। अब कह रहा है संख्याओं का व्युत्क्रम, तो पहला x माने है ना,
यहाँ पर लिख दूँ क्या, पहली संख्या x माने हैं और दूसरी संख्या आप लोग y माने हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि संख्याओं का व्युत्क्रम, तो संख्याओं का व्युत्क्रम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। व्युत्क्रम आप लोग को समझ में आ रहा है? कमेंट कीजिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं। व्युत्क्रम का मतलब ये देखिए, x माने है ना, तो x का उल्टा जब करेंगे तो 1/x हो जाएगा। जैसे y का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/y हो जाएगा, यही व्युत्क्रम का मतलब हुआ। तथा y का क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। इतना बात आप लोग कन्फर्म हुआ। तो अब क्या कह रहा है भाई साहब कि जोड़िए इसका व्युत्क्रम का योग। ये व्युत्क्रम है, इसका योग कितना आना चाहिए। तो इसको जब जोड़ेंगे ना, उनके व्युत्क्रम का योग बता दीजिए। तो इसको जब जोड़ेंगे ना तो भाई साहब एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम इसका गुणनफल होता है, तो गुणनफल x से x कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा y, x से x कट गया तो y, और यहाँ पर करेंगे इसको तो क्या होगा, y से y कट जाएगा तो प्लस x। तो y प्लस x का मान पहले ही मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे 15, x इंटू वाई का मान 60। x प्लस वाई लिखिए तब भी वही, y प्लस x लिखिए तब भी वही। यदि मैं बोलूँ 2 + 5 लिखिए तब भी 7, अब 5 + 2 लिखिए तब भी 7 ही मिलेगा, तो कोई मान में अंतर नहीं। तो y प्लस x का वैल्यू 15 यहाँ पर पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पर भर दीजिए तो 15। अब बट x इंटू वाई का मान दिया है 60, तो 60 कट कीजिए, 15 का नाम 15, 15 चौको 60, यानी कि 1/4। 1/4 दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे। सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20 और 60 के मध्य 4 के गुणजों की संख्या बता दीजिए। मध्य बताना है। इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व किए थे, ये वाला। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए। मध्य का मतलब भी होता है बीच, तो 4 का गुणज का यानी पहाड़ा यहाँ पर पढ़ लीजिए। और 20 × 60 के बीच वाला बताना है, बीच वाला ही बताना है। पढ़ ही दूँ क्या, चलिए मैं जितना कर रहा हूँ। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 पच्चे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नवा 36, 4 दहा 45, 40 4 44, 44 4 48, 48 4 आप लोग का हो जाएगा 52, अब 52 4 आप लोग का हो जाएगा 56, 56 4 आप लोग का हो जाएगा 60। इसके बीच बोला है 20 और 60 के बीच, तो 20 को नहीं लेना है एंड 60 को नहीं लेना है। इसके बीच में कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 पे आप लोग ट्रिक करेंगे ए नंबर। ठीक है, अब बोलेंगे भैया 40 तक ही पहाड़ा होता है, तो आप लोग 4 का पहाड़ा 40 तक ही होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अनंत तक होता है। आपको ओनली 10 ही तक याद करा जाता है। 4 दहा 40, 4 11 वहाँ, 4 11 44, 4 ब्राह्वा 4 ब्राह्वा आप लोग का कितना हो जाएगा 48। ऐसे नहीं याद कराया गया है। ठीक है, कन्फर्म हुआ, तो आप लोग गुणा करके ऐसे कर लेंगे। चलिए भाग, आप लोग भाग कर रहे हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आप लोग का जो कह रहा है ना, वो कह रहा है कि इसको जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, इसको जोड़ दीजिए। तो इस टाइप का जोड़ देगा तो आपको पता है क्या करना होगा। इस टाइप का यदि आप लोगों को जोड़ देता है, इसके लिए बड़ा पेज लगेगा, तो मैं यहाँ से बड़ा पेज ले लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ। तो ये 1 टोटल का बट्टा 2 + 1/3 + 1/4। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, नीचे से सॉल्व करते चलिए इसको। तो इसको वैसे ही लिख दीजिए। 4 3 12, 12 से जब इसमें 1 जोड़ेंगे 13, 13/4, तो 1/13/4 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? भाई साहब वीडियो में ही नहीं दिखाइए। इसको मैंने सॉल्व किया, 4 3 12 1 13, 13/4 इसको मैंने लिख दिया, ये जैसे था उतार दिया। ठीक है, अब कहने का मतलब है अब किसको सॉल्व करेंगे भाई साहब, अब सॉल्व कीजिए। ये तो 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये 4 ऊपर चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा। जब ऐसे होता है ना 1/13/4, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे 1 है। तो अब देखिए,
अब होता ये है कि ये जब भाग में है तो उलट कर गुणा होता है कि नहीं, तो ये 4 वाला हिस्सा ऊपर चला आएगा। ठीक है, तो देखिए 4 वाला हिस्सा ऊपर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 1/2 प्लस 4/13। ठीक है, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 13 दूना में 26 और 26 4 30, 1/30/13 ऐसे सॉल्व करेंगे तो आएगा। अब इसको मैंने बताया ना, ये ऊपर चला जाता है तो 13/30। एक बार और मैं बता दूं, चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहली बार इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो 4 3 12 1 13। तो मैंने क्या किया, ए के पहले से ये वाला हिस्सा लिख दिया, ये वाला। अब इसको जब सॉल्व किया तो 13/14 मिला, तो 13/14 लिख दिया। 2 है तो 2 मैंने यहाँ पर उतार दिया। अब इसको मैंने क्या किया, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 ऊपर चला जाता है, तो 4 ऊपर जाएगा, 1 के साथ गुणा करेगा तो 4 1 4 और 4/13। अब देखिए 2 जैसा था वैसे मैंने यहाँ पर उतार दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए टोटल का। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 13 दूना में 26, 26 4, यहाँ पर कुछ नहीं है, जैसे 2/1 ले लीजिए प्लस 4/13 ले लीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए। इसका एलसीएम लेंगे 13, 1 से गुणा करेंगे 13, 13 गुणे 2 हो जाएगा प्लस 13 1 13 और 13 का 4 में कर देंगे गुणे 4। ठीक है, नहीं यहाँ पर 13 का एक बार में जाएगा तो ओनली 4 ही होगा, 4 गुणे 1। ठीक है, अब देखिए 13 दूना 26 और प्लस 4 इक्वल टू 13 इक्वल टू कितना मिला, ये आप लोगों का मिला 30, 30/13 देख सकते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही कीजिए, 13 दूना में 26, 26 4 30, 30/13 डायरेक्ट ऐड करने का ट्रिक है। तो एक ये ऊपर वाला मैंने उतार दिया यहाँ पे और 30/13 ये वाला हिस्सा का हल करके उतार दिया। अब मैंने बताया था कि ये वाला हिस्सा ऊपर से गुणा करता है, तो 13 1 में गुणा करेगा तो 13 और 30, 13/30। कन्फर्म हुआ, बिल्कुल कन्फर्म हो गया होगा। नहीं भी हुआ है तो आप अपने टीचर से पूछेंगे, आसपास के टीचर से। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि काफ़ी सिंपल है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सरल करो 250 पैसे प्लस 320 प्लस 8 रुपया प्लस 60 पैसे बराबर कितना होगा। सबसे पहले मैं पैसा और रुपया का खेल आपको बता देता हूँ। छोटी सी बात है, बिल्कुल आप लोग छोटे थे ना तो आपको 1 रुपया दिया जाता था। और मतलब अभी तो आपके पास, आपके ज़माना में वो सब नहीं हो रहा है, हमारे ज़माने में होता था। हमारे ज़माने में 50 पैसा मिलता था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आठाना। आठाना 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 मिल रहा है, अठाना यानी कि अठानी। ठीक है, आठाना अठाना। ठीक है, अब देखिए 50 पैसे तो 1 रुपया में जानते हैं कितना होता है। 1 रुपया में आप लोग का 100 पैसा होता है। ठीक है, 1 रुपया में 100 पैसा, 2 को 50 पैसा मिलेगा तो 100 पैसा बनाएगा तो 1 रुपया हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या। अब ये जो 100 पैसा हुआ है ना, तो अब देखिए इतना तो कन्फर्म हो गया ना कि 1 रुपये में 100 पैसा होता है। तो 100 पैसा और लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका और इसको मिलाकर 2 रुपया हो जाएगा। 2 रुपया। आप 50 पैसा ले लेंगे तो इधर पैसा को लिखने के लिए दशमलव लगाकर लिखा जाता है, तो 50, 2 रुपया 50 पैसा इसको पढ़ेंगे, 2 रुपया 50 पैसा। तो 250 को क्या लिख सकते हैं, 2 रुपया 50 पैसा। ठीक है, यहाँ पर 250 जो है उसको 2 रुपया 50 पैसा लिख सकते हैं। अब देखिए 3 रुपया 20 पैसा दिया है तो 3 रुपया 20 पैसा को यहाँ पर लिख लीजिए। 8 रुपया 60 पैसा, 8 प्लस 60 तो 8 रुपया 60 पैसा ऐसे लिख लेंगे। अब इसको जोड़िए, 0 का 0, 6 2 8, 8 5, 8 5 आप लोग का कितना होता है, 13, 13 का 3 हाथ में 1, 8 3 8 3 8 3 11, 11 2 13, 13 1 14 और दशमलव के नीचे दशमलव, 14 रुपया 30 पैसा। यही आप लोग का राइट आंसर आया है। तो 14 रुपया 30 पैसा दिया, इसमें ये नंबर ही दिया हुआ है। दिखा था कि नहीं दिखा था, अब दिख रहा होगा। 14 रुपया 30 पैसा, ये देखिए ये नंबर। ठीक है, ये देखिए, ठीक है दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि काफ़ी सिंपल है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 300 मिलियन 25,000 40 को अंकों में लिखा जाता है। अरे भाई साहब गजब का ये क्वेश्चन है। कौन बनाया है, कौन बनाया है इतना खतरनाक। भाई साहब उसको डर भी नहीं लग रहा है कि बच्चे क्या ही कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इकाई दहाई मुझे भी नहीं पता है भाई साहब। बच्चों मिलियन वाला नहीं पता है। मिलियन में 1 मिलियन बराबर जानते हैं कितना होता है, 10 लाख होता है। तो 300 मिलियन कह रहा है भाई साहब, बाप रे बाप 300 मिलियन। इतना पैसा हमारे पास होता तो कितनी खुशी होती। आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं कि पैसा आएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो पैसा आएगा थोड़ा बहुत, इतना नहीं आएगा, बहुत ही कम आएगा। इतना आ सकता है, इतना
इतना आ सकता है, इतना आ सकता है, इतना आ सकता है, इतना नहीं आएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो, अब नहीं करेंगे तो भाई सब कुछ नहीं, 2-4 रुपया मिलेगा, 1500 यही मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता दूं क्या? मिलियन वाला मुझे भी नहीं पता है, इसका मैं डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। आप लोग मिलियन वाला पढ़ लेंगे भाई साहब, ठीक है। मुझे तो एग्जाम देना नहीं है, आपको देना है तो आप ही ना पढ़ेंगे, हमको ये सब पढ़ने की क्या जरूरत है? इतना पैसा रखेंगे तब तो गिनेंगे। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है किसी कुर्सी को 36 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए कितने रुपये में बेचना होगा? 3600 रुपये में बेच रहा है तो 10% का हानि हो रहा है, यानी कि ये कितना रुपये का है? 90 रुपये का। यानी कि देखिए 100% का टोटल होता है, तो ये 10% इसमें से कम कर दीजिए तो 90% का ये मान दिया हुआ है। हमको चाहिए कितना? 100% का चाहिए, 100% का चाहिए, तब जाकर ये हमें क्रय मूल्य निकलेगा। क्रय मूल्य निकलेगा तो 20% का लाभ कमाना चाहते हैं तो लाभ भी कमा लेंगे। 9 चौको 36 होता है तो 40 मिला, 40 से गुणा करेंगे तो ये 4 और 4 को 3 को 0, 4000। और 4000 का 20% निकाल लीजिए, 4000 का 20% लाभ कमाना चाहता है तो का मतलब ये बट्टे 100 कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया और 1 0 से 1 0, 4 दूना 8, 800 रुपया कमाएगा। तो इसी में जोड़ दीजिए, 4000 में 800 जोड़ दीजिए तो 4800 रुपया, राइट आंसर। समझ में आया है? समझ में आया है ये वाला? एक बार और समझाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन ध्यान से समझिए, किसी कुर्सी को 36 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी कि कुर्सी का क्रय मूल्य सीपी जो होता है वो 100% अपने आप में होता है, ठीक है, 100%। तो जब 10% का हानि हो रहा है तो यानी कि 90% का ही मूल्य लिया हुआ है, तो इसको करेंगे क्या? 3600 जो है ना उसको ऊपर ये 90% का लिया है और 100% यदि हम लोग लेते हैं तो ये हमें क्रय मूल्य निकल जाता है। तो क्रय मूल्य मैंने निकाल दिया, यहाँ से कट पीट किया तो ये 4000 रुपये क्रय मूल्य आया है। 1 0 से 1 0 9 चौको 36, यानी कि 40 बार में, और 40 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 4000 रुपये क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, 4000 रुपये क्रय मूल्य। उसके बाद देखिए बच्चों, 4000 जब क्रय मूल्य आ गया तो 4000 पे 20% आपको कमाना है, तो 4000 का सबसे पहले 20% निकाल लीजिए। 4000 का 20% यानी कि जब 20% निकालेंगे तो 4000 का 20% गुणे 20 बट्टे 100 कर देते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाता है, 1 0 से 1 0, 4 दूना 8, 800 रुपये का प्रॉफिट आप कमाना चाहते हैं। अब इसी 800 को 4000 में जोड़ दीजिए, 4800 में बेचेंगे तो 4800 में आप लोग बेचेंगे तो ये आप लोग का तभी जाकर क्या होगा? 20% का प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा? ओ भाई साहब किधर गए? इधर है ना, ए नंबर, ठीक है, ए नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दीपक ने 400 मीटर कपड़ा 18 रुपये प्रति मीटर की दर से खरीदा तथा इस पर 5 रुपये प्रति मीटर की दर से टैक्स दिया, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 400 मीटर कपड़ा कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य सबसे पहले पता कीजिए, दिया है, इसमें दिया है प्रति मीटर। प्रति मीटर का ही मतलब होता है 1 मीटर। प्रति मीटर का मतलब क्या होता है? 1 मीटर। तो 1 मीटर का कितना दिया है? 1 मीटर बराबर हम लोग का दिया है, वो दिया है 18 रुपया, ठीक है। अब 1 मीटर कपड़े का टैक्स कितना कट रहा है? तो 5 रुपया। 1 मीटर कपड़े का जो टैक्स कट रहा है वो 5 रुपया, तो यही कट जा रहा है, ठीक है। और 20% लाभ कमाना वो चाहता है, यानी कि टोटल यदि क्रय मूल्य की बात की जाए ना तो ये आप लोगों का क्या हो गया? 23 रुपया नया क्रय मूल्य हो गया, 23 रुपया क्रय मूल्य लग रहा है। अब मान लीजिए कोई वस्तु आप 18 रुपया में खरीद कर ला रहे हैं, ठीक है, खरीद रहा है 18 रुपया मीटर प्रति दर से, अब 5 रुपया मीटर दर टैक्स भी दे रहा है, तो ये घर से दे रहा है अपने 5 रुपये, तो 5 रुपये इसी में ना जोड़ेगा, तो 23 रुपया अब आप लोग का आपका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 400 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य। 400 मीटर कपड़े कितने रुपए में बेचेगा? 20% का लाभ, ये उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 400 मीटर कपड़े कितने रुपए में बेचेगा? तो सबसे पहले 400 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कर लीजिए। तो 1 मीटर का क्रय मूल्य 23 रुपये आपका था, तो 4 से गुणा करेंगे तो आप लोग का राइट आंसर कितना आएगा? 9200 रुपये आप लोग का क्रय मूल्य आएगा। पहले से मैं कर रखा हूँ, ठीक है, कन्फर्म हुआ। तो ये आप लोग का क्रय मूल्य आ गया। अब मैंने बताया था कि इसी का 20% निकालना है, तो इसका 20% कर लीजिए ऐसे। अब इसको करने के लिए भाई साहब का यहाँ पर लिख लीजिए,
इसको गुणा करेंगे 90 दूना में 92 दूना में भाई साहब 2 से गुणा करना है, तो 2 दूना में 4, 9 दूना में 18, आएगो 0, 1840। 1840 से प्रॉफिट हो रहा है इसे। तो 1840 रुपया, ये 20% है, तो 9200 में क्या करेंगे 1840 जोड़ देंगे, तो 0 4 8 2 10 का 0 हाथ में है, 1 9 1 10 1 11, 11,040 में बेचेगा। ये देखिए बी नंबर राइट आंसर, ठीक है, बी नंबर राइट आंसर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। ये सब दिखा था ना, बिल्कुल दिखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफ़ी सिंपल है। ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा कोण का युग्म पूरक कोण है? पूरक कोण का क्या करता है? पूरक कोण, समपूरक कोण। ये कहता है कि मैं 2 ठीठा मिलाकर यानी कि 2 कोण मिलाकर हम कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। और ये कहता है कि मैं 2 कोण मिलाकर मैं कितना डिग्री का होऊंगा? 180 डिग्री का होऊंगा, ठीक है। मतलब समझ गए? ये देखिए पूरक कोण कहता है कि 2 कोण मिलाकर जोड़ने पर हम 90 डिग्री ही होंगे, और ये कहता है कि मैं 2 कोण मिलाकर 80 डिग्री होंगे। तो जोड़ लीजिए इसमें कौन सा 90 डिग्री हो रहा है, तो 60 140 जोड़ेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 30 और 90 जोड़ेंगे 90 डिग्री हो जा रहा है, 60 30 90। तो ये इसका रूल कहता है पूरक कोण का, तो 90। और कभी कभी ये पूछता है ना कि कोण एक का, जैसे कोण 30 का पूरक कोण है, 30 अंश का पूरक कोण है, तो कितना जोड़ेंगे इसमें? तो 60 जोड़ेंगे, तो यही इसका पूरक कोण हो गया। तो 60 पे कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा? तो 60 जोड़ेंगे। 20 का पूछेगा तो 20 में कितना जोड़ेंगे? 70 जोड़ेंगे, तो 60 आएगा। तो पूरक कोण का मतलब ही है 90 डिग्री, 90 डिग्री ही होना चाहिए। तो 2 का मिलाकर 90 डिग्री, तो 2 मान दिया जिसका योग 90 होगा वह राइट आंसर हो जाएगा। समपूरक कहता है कि मैं क्या हूँ? A+B, यानी कि कितना हूँ भाई साहब? 180 डिग्री हूँ। इस पे मेरा फुल वीडियो लेक्चर के साथ PDF भी मेरे कोर्स में है मात्र 49 रुपीज़ में। आप लोग व्हाट्सअप कीजिए, ये ऑफ़र है, ऑफ़र मैं इस बार दे रहा हूँ। 49 रुपीज़ का है ये कोर्स, ठीक है। 98 70 62 59 15 पर व्हाट्सअप करना है, लेकिन 49 रुपये नहीं लूँगा, आपकी जितना इच्छा, आपकी इच्छा, जितना रुपया दीजिए, 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया 25 रुपया, जितना आपका इच्छा करेगा। एक तरफ से समझिए फ्री ही है, लेकिन एक कोड का उपयोग करना है। कोड क्या है? कोड क्या है बच्चों? कि मुझे कोड मैं अपने मन से बना रहा हूँ, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं बताया हूँ कि 49 रुपया ही पे करना है, लेकिन इस कोड का उपयोग करना है। मैं एक कोड बता रहा हूँ, तो आपको जितना रुपया देंगे उतना रुपया मैं रख लूँगा, ठीक है। आपको लिखना है नैनो एग्जाम भैया, नैनो एग्जाम भैया, भैया यही लिख कर सेंड करना है, यही लिख कर सेंड करना है। फिर मैं आपके पास QR कोड भेजूंगा, और 49 रुपये रेट रहेगा उस पर, लेकिन आपको 10-20 रुपया भेज कर आप मुझे स्क्रीनशॉट दे देना है, ठीक है। लेकिन ये कोड हमारे वीडियो क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पर आना चाहिए, तभी मान्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। नैनो एग्जाम भैया, नैनो एग्जाम भैया, आप लोगों को कोड ये आना चाहिए, नहीं तो बाद में बोलेंगे भैया आप तो बोले थे कुछ भी रुपया दे दीजिए और आप दे नहीं रहे हैं। तो ये कोड आपको टाइप करके लिख देना है। टाइपिंग जानते हैं ना, व्हाट्सएप पे टाइप कर दीजिएगा नैनो एग्जाम भैया, ठीक है, बस मिल जाएगा। यही है व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। तो मैं दे दूंगा, एग्जाम 1-2 दिन है, तो क्या जरूरत है ज़्यादा पैसा लेने की? 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 25 रुपया, आपको जितना देना होगा आप अपनी खुशी से दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन फ्री में नहीं दूंगा, इतना बात तो ध्यान रखना ही है, क्योंकि MB लगता है, जो PDF भेजेंगे उसका MB लगेगा, ठीक है। तो अधिक से अधिक आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। नैनो एग्जाम भैया, ये ऑफर कितना दिन तक रहेगा? यानी कि ये 2024 के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, 20 जनवरी 2024 के लिए है। 20 जनवरी 2024 के बाद से ऑफर खत्म हो जाएगा, आप लोग को व्हाट्सअप नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समान अंत बिंदु वाली 2 एक दूसरे के ऊपर स्थिर रेखाओं बनती हैं। अब देखिए, एक दूसरे के ऊपर बोला है, ये रेखा है, एक दूसरे के ऊपर है, तो कह रहा है कि समान अंत बिंदु वाले 2 एक दूसरे के ऊपर रेखाओं वाली बनती हैं। क्या बनती हैं? सरल कोण, 90 डिग्री के कोण की, 0 डिग्री के कोण की, समकोण। तो सबसे पहले बात जानिए कि कोण किसे कहते हैं। 2 रेखाओं के झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं।
मतलब क्या होना चाहिए भाई साहब, ये रेखा टकराए होना चाहिए, एक दूसरे से टकराए रहेंगे तभी कोण बनेगा। यहाँ पर देखिए ये जा रहा है ऊपर, ये जा रहा है नीचे, कभी नहीं टकराएंगे। ये समांतर रेखाएं कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो ये क्या है भाई साहब, इसमें कोई डिग्री का कोण नहीं बनाया, कुछ भी टकराया ही नहीं है तो कोण ही नहीं बनाया, तो इसमें लिखेंगे 0 डिग्री का कोण। राइट आंसर सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 मीटर भुजा के घन में 6 सेमी की कितने घन काटे जा सकते हैं? 3 मीटर भुजा वाले कौन सा क्वेश्चन है? 58 नंबर क्वेश्चन। 3 मीटर भुजा से 6 सेमी भुजा के काटे जाने वाले घनों की संख्या में बता दीजिए। तो 3 मीटर भुजा 300 कैसे आया है भाई साहब? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। राइट आंसर यही होगा, बी नंबर। लेकिन कैसे सॉल्व होगा ये मुझे कन्फर्म नहीं है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पढ़ा नहीं हूँ। ऐसे किया गया है 300 गुणे 300 ये जैसे किया गया वैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 6 गुणे 6 इसको काट दिएगा। 6 25 6 25 6 25 50 50 50 5 25 25 25 25 125 और 3 को 0 है तो 3 को 0 लगा दीजिएगा, यही आंसर। ठीक है, ऐसे किया गया है। मेरा मुंह भी दुख गया है बोलते बोलते। ठीक है, अब देखिए ये 59 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है भाई साहब, इसको कर लेंगे, टाइम लगेगा, अभी हिंदी भी सॉल्व कराना है। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। तो मान लीजिए मुझे भी नहीं पता है ये क्वेश्चन 59 नंबर, मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मेरा मुंह भी दुख गया है, मैं नहीं बोलूँगा ज़्यादा। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो इस टाइप का ग्राफ वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। स्क्रीनशॉट करके 59 और 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताएंगे। टाइम लगेगा भाई साहब, वीडियो भी लंबी हो चुकी है। चलिए आइए हिंदी पे चलते हैं। हिंदी आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में, सब कुछ मैंने सॉल्व करा दिया है। तो बताइए अब एक एक सॉल्व कराने की क्या ही ज़रूरत है। तो आइए हिंदी पे आते हैं। और सारे टीचर लोगों का देखेंगे वीडियो तो उसमें 3-4 सर मिलकर पढ़ाते हैं, लेकिन मैं क्या हूँ अकेले ही, मतलब जब से बोल रहा हूँ तब से बोल ही रहा हूँ। कहीं शांत हुआ हूँ नहीं हुआ हूँ, वीडियो को भी नहीं रोकता हूँ। ठीक है, मतलब बोलता हूँ तो बोलता हूँ, क्योंकि अब समझिए आप लोगों के लिए मैं क्या क्या करता हूँ। बहुत ही मेहनत करता हूँ, बस आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारत का एक प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्रालय का प्रमुख होता है। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री जिन्होंने 16 वर्षों तक देश की सेवा की, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वह 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 ईस्वी तक स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। चाचा नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज़ादी से पहले उन्होंने 3259 दिन जेल में बिताए तथा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा। ठीक है, क्या लिखा वो लिख दिया भाई साहब। अब पढ़कर क्वेश्चन को समझते हैं। चाचा नेहरू का जन्मदिन कब मनाया जाता है? बाल दिवस। पहले से भी आपको याद है ना, तो आप बिना इसको पढ़े भी सॉल्व कर देंगे इसको। तो बाल दिवस पर ट्रिक करेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कैबिनेट मंत्रालय का प्रमुख कौन होता है? तो अभी हर एक जगह प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए मंत्रालय का प्रमुख होता है भारत का प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्रालय का प्रमुख होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए क्या? प्रधानमंत्री, ये वाला सी नंबर। अब देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है जवाहरलाल नेहरू ने जेल में कितने दिन बिताए? तो 3259 यहाँ पर दिया हुआ है कि नहीं, दिन में जेल में बिताए। तो 3259 किस में है? राइट आंसर आप लोग का 259 ना, ये है बी नंबर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जवाहरलाल नेहरू वर्षों तक प्रधानमंत्री थे। कितने वर्षों तक प्रधानमंत्री थे? तो यहाँ पर आप लोग पढ़े हुए थे, देख सकते हैं यहाँ पे। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, इसी गद्यांश को पढ़ना है और इसमें से उत्तर देना है। 16 वर्षों तक देश के सेवा की, 16 वर्षों तक, मतलब जब देश की सेवा की तो वो बात वही हुआ कि प्रधानमंत्री थे। तो ये नंबर राइट आंसर। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पर लिखा हुआ है स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। कौन थे? वही पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही बात हो रहा है इसमें। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग का जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्या भाई साहब? अब दिखेगा,
पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब नेक्स्ट गद्यांश में आते हैं। नेक्स्ट गद्यांश अनुच्छेद 2 इस टाइप से ही मिलेगा आप लोगों को। प्रतिभा पटेल भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला है। उनका जन्म 19 दिसंबर 1934 ईस्वी को एक मराठी परिवार में हुआ था। 8 नवंबर 1904 को वह राजस्थान की 17वीं राज्यपाल बनी। उन्होंने 7 जुलाई 1965 को देवी सिंह राम सिंह शेखावत से शादी की। 27 साल की उम्र में वह जलगांव निर्वाचन क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनी गई। प्रतिभा पटेल को 14 जून 1907 को संयुक्त प्रतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया था। काफी देखिए कैसे करना है। और क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि जब प्रतिभा पटेल जलगांव निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनी गई तो उनकी उम्र कितनी थी भाई साहब? 27 साल की उम्र में थी वो। ठीक है, यहाँ पर देखिए 27 साल की उम्र में वह जलगांव निर्वाचन क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनी गई। तो कौन सा राइट आंसर होगा? 27 सी नंबर। हुआ कि नहीं हुआ आप बताइए। प्रतिभा पटेल भारत की राष्ट्रपति बनने वाली महिला थी। यहाँ पर खाली स्थान है। तो देखिए प्रतिभा पटेल भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला है। पहली लिखेंगे यहाँ पे, पहली। यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहला यहाँ पर दिया है। पहली या पहला, बात एक ही है, पहला। ठीक है, कहाँ से आंसर मिला? तो यहीं पर गद्यांश में पढ़ेंगे। प्रतिभा पटेल भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला थी, पहली महिला है। तो यहीं से मिल गया भाई साहब। क्या कुछ दिक्कत है? नहीं है, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रतिभा पटेल परिवार से हैं। किस परिवार से थे? मराठी परिवार से थी। यहाँ पर लिखा है मराठी परिवार में हुआ था। क्या ही दिक्कत है भाई साहब? बी नंबर। किस वर्ष उन्हें यूपीए उम्मीदवार के रूप में चुना गया? किस वर्ष में? यहाँ पर लिखा है। कहाँ पर लिखा है? 2007 में। 14 जून 2007 में संयुक्त गठबंधन उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 207 हो जाएगा। 2007 प्रतिभा पटेल राजस्थान की कौन सी राज्यपाल बनी? कौन सी राज्यपाल बनी? यहाँ पर लिखा हुआ है। कहाँ पे? 17वीं राज्यपाल बनी। ठीक है, 17वीं राज्यपाल। तो यहाँ पर किस में है? बी नंबर में। आप लोग बोलते हैं भैया आप हिंदी नहीं कराते हैं, इसलिए मैं हिंदी भी करा रहा हूँ, देखते रहिए। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ ही मिनट में हो गया। चलिए इसको करते हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं वर्तमान राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को एक संताली परिवार में हुआ था। संताली आदिवासी अनुसूचित जनजाति का समुदाय है। उन्होंने झारखंड की 9वीं राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल है। वह 1997 ईस्वी में भारत जनता पार्टी भाजपा में सम्मिलित हुई और रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद चुनी गई। वह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? किस परिवार में हुआ था? ठीक है, परिवार में हुआ था। तो यहाँ पर लिखा है भाई साहब द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को संताली परिवार में हुआ था। ये नंबर राइट आंसर। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन को आपको पकड़ना है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति थी। कौथी थी? पढ़ो भाई साहब यहाँ पे 15वीं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ये नंबर। ठीक है, वह किस राज्य की राज्यपाल थी? राज्य बताना है। तो यहाँ पर देखिए वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल है। देखिए कितना आसान है, झारखंड, बी नंबर। ठीक है, वह आदिवासी महिला राष्ट्रपति और महिला राष्ट्रपति थी। कौन थी? वह यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़कर सुनाऊं। देखिए भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। तो यहाँ पर पहली लिखेंगे, नहीं दूसरी आदिवासी, नहीं पहली आदिवासी। यहाँ पर थोड़ा सा घुमाया है। पहली आदिवासी के पहले क्या लगाया है? आदिवासी के पहले पहली लगाया है। तो यहाँ पर आदिवासी से पहले आप लोग क्या लगाएंगे? पहली लगाएंगे। और दूसरी महिला थी, पहली दूसरी।
ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, वर्तमान का विलोम है। वर्तमान मतलब होता है क्या, प्रेजेंट टाइम, अभी का टाइम। और वर्तमान का क्या होगा, विलोम। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। उल्टा का मतलब बीता हुआ। तो राइट आंसर अतीत। अतीत मतलब बीता हुआ। वर्तमान मतलब जो चल रहा है, अब इसका उल्टा करेंगे यानी कि जो बीत गया है। ठीक है, तो ये हो गया अतीत। क्या 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर यही है, 75 का ये सही है। अब आते हैं अनुच्छेद 4, कर लेंगे इसको। मैं रहने दूं क्या, बोलते बोलते मुंह भी दुख गया है। चलिए कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, कीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया, पढ़कर कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिएगा। बहुत ही बड़ी बात नहीं है। और पीछे के साइड में आप लोग को रफ करने के लिए दिया जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी रफ कर सकते हैं यदि खाली स्थान होता है तो। और रफ करने के लिए इधर के साइड में भी दिया जाता है, यहाँ पे नीचे के साइड में रफ कर लेंगे, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए।